खैर चलता है इंशाल्लाह। यही आपसे न्यूज़ शेयर करनी थी कि यार रेजिडेंट परमिट जो है ना दोबारा से रिन्यूअल शुरू हो चुकी है बिना किसी रीज़न के, और बहुत बड़ी खुशखबरी है कह लो सबके लिए। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले, इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, मैं भी बहुत ठीक हूँ। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, बहुत ही मसरूफ़ियत के साथ गुजर रही है, और मसरूफ़ होना भी चाहिए भाई। अगर ज़िंदगी में आप मसरूफ़ नहीं तो समझ लो फिर ज़िंदगी का फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब इतना भी फारिग रहना ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है, ख़ासकर परदेश में। तो यार आपको खुशी से अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा। मैं इसलिए खुश हूँ कि यार पिछले 4-5 दिन पहले से मुझे ये ख़बर का आइडिया हो चुका था। एक तुर्कमेनिस्तान का दोस्त है, मेरे साथ ही काम करता है, उसका भी जो है रेजिडेंट परमिट 1 हफ़्ते पहले रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, वो भी बड़ा परेशान था। कंपनी जिधर हम काम कर रहे हैं भाई वर्क परमिट नहीं दे रही, सीधी बात है। उसको भी अभी तक लाड़े लगाए हुए हैं, तो मुझे भी लाड़े लगाए हुए हैं, तो पता नहीं देगी कि नहीं देगी। जब उसको नहीं दिया तो मुझे भी मुश्किल ही है। बहरहाल उसको इस दफ़ा उन्होंने यकीन दिलाया है कार्ड रिजेक्शन के बाद कि कार्ड दोबारा अप्लाई करो कंपनी के ब्याह पे, तो देते हैं। अब देखते हैं उसका क्या बनता है। खैर ये बात की बात थी, लेकिन जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से यही न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने जो है ना दोबारा से रेजिडेंट परमिट जो है ना इधर का मतलब रिजेक्शन जो कर रहे थे, रीज़न मांग रहे थे, वो ख़त्म कर दिए। अब मतलब नॉर्मल रूटीन से कार्ड आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो जैसे पहले अप्लाई होता था। मेरा ज़ाहिर सी बात है मैं 3 कार्ड ले चुका हूँ रिन्यू के, इस दफ़ा 4था कार्ड लेना है, लेकिन अभी मेरा बहुत टाइम पड़ा है तो मुझे तो फ़िलहाल टेंशन नहीं। लेकिन बहुत से दोस्त जो है ना यार उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, और काफ़ी के हुए भी हैं। मेरे कोई 2-3 दोस्तों के जो है ना रिजेक्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने भी दोबारा मतलब अपील दायर की हुई है। रिजेक्शन के बाद भी मौका देते हैं यार, दोबारा अप्लाई कर सकते हो आप रीज़न के साथ। लेकिन ये सिर्फ 2020 में था रूल, मतलब पहले नहीं था, इससे पहले ऐसा सीन नहीं था बिल्कुल भी। तो खैर वक्त के साथ साथ रूल बदलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि देख लो 1 साल, तकरीबन 1 साल भी नहीं रहा ये रूल, 5-6 महीने रहा है। उन्होंने दोबारा से रूल में चेंजेस कर दिए कि रीन्यू वो फिर से करना शुरू कर दिया उन्होंने, कह लो। तो ये जैसे मैं तुर्कमेनिस्तान का आपको बता रहा था ना यार, तुर्कमेनिस्तान के दोस्त का भी रिजेक्ट हुआ था, लेकिन बाद में उसके दोस्त का भी 2-3 दिन पहले रीन्यू हुआ है बिना किसी रीज़न के। मतलब उसने कोई रीज़न नहीं दी। मोस्टली लोग समझते हैं कि खाली जो है ना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज़ के जो है ना रिजेक्ट हो रहे थे कार्ड, बाकी कंट्रीज़ के नहीं हो रहे थे। ऐसी बात नहीं है, बहुत कंट्रीज़ के इन्होंने रिजेक्ट किए हैं। तो ऐसी बात है, जब रूल निकाला है तो फिर रूल पे अमल करते हैं लोग। तो फिर अब इन्होंने क्यों चेंज किया है इसका तो मुझे भी नहीं पता। बहरहाल हमारे लिए तो फ़ायदा ही है ना, कहाँ आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ती थी, या फिर वर्क परमिट, या फिर बिज़नेस पे भी वर्क परमिट, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, क्योंकि इतना ख़र्चा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे नहीं कर सकता इस टाइम। तो ये बहुत ही अच्छा है, इन्होंने जो है ना दोबारा से फ़ैसला लिया है कि कार्ड जो है ना बिना किसी रीज़न के दोबारा से रीन्यू करवा सकते हो। इंशाल्लाह किसी दोस्त का अगर रिजेक्ट हुआ है उसका भी अगर मिलता है तो मैं आपके साथ वो स्टोरी भी उसकी शेयर करूँगा। और अगर कोई अलहदा से दोस्त अप्लाई करता है मेरे सामने, जिसका मतलब अभी रिफ्यूज़ मतलब कह लो ख़त्म होने वाले हैं, काफ़ी दोस्तों के जिनको मैं जानता हूँ, वो अगर अप्लाई करते हैं और उनको कार्ड मिलता है बिना किसी रीज़न के, तो मैं इंशाल्लाह उनकी भी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि यार अभी तक तो यही खबर है कि भाई उन्होंने दोबारा से ला चेंज कर दी है, और बड़ी खुशखबरी की बात है ये, कह लो। मैं तो बहुत खुश हूँ इससे, बहुत मुतमईन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरा तो ऐसे भी पूरा भरोसा था इस पर कि यार इतना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ियों के रिजेक्ट हुए हैं यार, इस बात को भी मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल जिनके रिजेक्ट होने थे वो हो गए। अभी यही है कि जो न्यूज़ चल रही है इंशाल्लाह अब जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कार्ड डायरेक्ट मिलेगा। वही सीन होगा जो पहले होता था, घर का रेंटल एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, खर्चा वगैरह के यार आप रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। यही चीज़ें होती हैं पहले भी। अगर आप खुद से नहीं कर सकते, इधर के किसी एजेंट से भी काम करवा सकते हो। मैं अपना एजेंट भी शो कर चुका हूँ कि यार मैं इससे काम करवाता हूँ, ताकि लोगों के माइंड में ये सवाल ना रहे। बहरहाल अपनी अपनी लाइफ है, आपका अपना अपना डिसीज़न होता है ये कि आपने खुद करना है। ख़ुद भी करना चाहो वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ख़ुद मुझे लगता है महंगा पड़ जाता है बास टाइम, क्योंकि मैं तो अपने घर में रहता नहीं, सीधी बात है। जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं रह रहा होता हूँ, तो इसलिए मेरे पास रेंटल एग्रीमेंट नहीं होता है। तो ये तो आपके अपने ऊपर, अगर आप अपना फ्लैट लेते हो, अपना रेंटल एग्रीमेंट अपने नाम पे ले सकते हो तो बेनिफिट आप ले सकते हो, वरना फिर आप ऐसे ही।
खैर चलता है इंशाल्लाह। यही आपसे न्यूज़ शेयर करनी थी कि यार रेजिडेंट परमिट जो है ना दोबारा से रिन्यूअल शुरू हो चुकी है बिना किसी रीज़न के, और बहुत बड़ी खुशखबरी है कह लो सबके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।